देव की स्वीकार नहीं करती है प्रणाम ब्रह्मा के, वो जानती है मेरे लिए प्रणाम नहीं है, प्रणाम ईश्वर के लिए। मैं नारायण की जननी बन गई। कारागृह के कपाट खुल गए और भगवान ने फिर उन्हें स्वमोहित कर लिया। स्वतेज से स्वमोहिता, अपने तेज से ही अपनी मां को, अपने पिता को विमोहित, सम्मोहित कर लिया। योग माया को उन्होंने संकेत किया कि इसे पता कैसे लग गया कि मैं ब्रह्म हूं, इसे विमोहित करो, भ्रमित करो। मेरी मां को ज्ञात न हो कि मैं ईश्वर हूं। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, मां ने सब कुछ सम्मोहित करने लगी। मां माने योग माया, उनकी माया। ज्ञानी नाम पे चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो ज्ञानियों में भी बलात् हठात आकर्षण पैदा कर उसके चित्त को विमोहित और सम्मोहित कर लेती है। ज्ञानी जन भी ठगे से रह जाते हैं, यद्यपि उन्हें सब पता होता है, पर फिर भी माया उन्हें विमोहित कर लेती है। इसी के लिए तो उद्यम है, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषं। इसी के लिए तो उद्यम है कि मूढ़ता ना आने पाए, अज्ञान आवरण हमें ढक न ले। इसी के लिए तो साधना है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, आपके ज्ञान चक्षु खुले रहे। और जैसे ही योग माया ने भ्रमित किया तो वो भूल गई और सहसा चिंतित होने लगी। देवकी वसुदेव दोनों की, ये छोटा सा बाल कुमार, देखो हमारे कुमार का आगमन, इसकी रक्षा कैसे करें? क्योंकि इससे पूर्व तो कंस ने सभी पुत्रों की हत्या की। भित्ति के चित्र देखने लगी कि ये सब धब्बे हमारे शिशुओं के रक्त के हैं। सूप में लला को बिठाकर, लिटाकर और संकेत से कह लगी ले जाओ इसे कहीं यमुना के तट पर, आम्र कुंज में, किसी विशाल वट विटप की जड़ में, कदली कुंज में, निकुंज में, कहीं किसी देवालय के द्वार देहरी पर, किसी सभ्य शिष्ट साधक के घर, और हां याद आया गोकुल में, नंद भवन में छोड़ाओ इसे। उन्हें लग रहा था कि गोकुल बहुत दूर हो सकता है। कोई प्रहरी जग गया और उस क्रूर शासक के सैनिक, उसके दुष्ट खल गुप्तचर तो बालक की हत्या कर देंगे। इसलिए कदली कुंज में, निकुंज में, कहीं विशाल विटप की जड़ में, कहीं घास में छुपा कर आ जाओ, अथवा तो देवालय या किसी देव मंदिर की देहरी पर, गर्भगृह में भगवान के पास, कि पुजारी को पता लगेगा, इसकी रक्षा कर लेंगे बालक की। और संभव हो सके तो वहां नंद भवन तक चले जाना, यमुना पार कर। चकित है दोनों, देखो कारागृह खाली है और सब सोए हैं और वह चले, यमुना सामने है। और क्या दृश्य है भागवत में, अद्भुत दृश्य। भागवत का दृश्य बड़ा अनूठा है। प्रकृति को भनक लग गई, पूरी प्रकृति में अद्भुत श्रृंगार, पूरी प्रकृति में जैसे मानो स्वस्थ वाचन मंगलाकरण, प्रकृति में आपाधापी। और सबसे पहले अनुशासन जिसने तोड़ा वो चंद्र। और चंद्र ने कहा चंद्रवंश में, हमारे वंश में पैदा हुए हैं, मैं अष्टमी का नहीं रहूंगा, मैं तो पूर्णिमा का बनूंगा। अधूरे दर्शन ठीक नहीं। इसे सबसे पहले जिसने अनुशासन तोड़ा वो रात के राजा ने। और जब राजा ही अनुशासन तोड़ रहा है तो प्रजा को तो अवसर चाहिए। और चंद्र ने अनुशासन भंग किया। चंद्र पुष्कल हो गए, चंद्र पूर्णिमा, चंद्र में सकल कलाएं, षोडश कलाएं, वो अंधियारी रात्र, भाद्रपद की अष्टमी, जन्माष्टमी, अष्टमी की रात्र, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार की रात्र, वृष लग्न में उच्चस्थ केतु, सूर्य, बृहस्पति, सारे के सारे दर्शन करने लगे।
मंगल आदि और सूर्य से भी रहा नहीं गया। और सूर्य ने कहा मैं अनुशासन तो नहीं तोड़ूंगा, पर हाँ मैं कमल कलियों के माध्यम से, कुमुदनियों के माध्यम से, कमल पुष्प के पराग और पल्लव में छुपी सुगंधा को बिखेरते हुए पल्लव के कमल पल्लवों को विकसित करते हुए दर्शन करूंगा। क्या बड़ों की बात। सूर्य ने कहा हम अनुशासन भंग नहीं करेंगे। मैं निकल आया तो दिन हो जाएगा, और दिन हुआ तो सब जग जाएंगे, लेकिन दर्शन तो हमको भी करने हैं ना। ये अकेला चंद्र कैसे दर्शन करे। तो सूर्य कमल कुमुदिनी, उसके पल्लव, सौरभ, उसके सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता में, दिव्यता में, उसकी मकरंदता में, उसकी सुगंधा में, जिस पर भ्रमर विमोहित होकर बोहरा जाता है, प्राण दे देता है। संपूर्ण प्रकृति में सुगंध बिखर गई, और कमल पुष्प में से, उसकी सुगंधा से सूर्य प्रणाम कर रहे हैं। किंचित प्रकाश देकर चंद्र को अपना। ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा के पास तो स्वयं का कोई प्रकाश है ही नहीं। चंद्र तो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। चंद्र के पास जो भी उजाला है वो सूरज का है। सूरज ने चंद्र को भी प्रकाशित किया है। चंद्र के पास स्वतः का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्र के पास जो शीतलता है, जो प्रकाश है उसकी किरणों में, वो सूर्य से ही प्राप्त है सदैव। विज्ञान भी यही सिद्ध कर चुका है। जो बहुत वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले ध्यानस्थ हमारे मुनियों को, ऋषियों को, ब्रह्मज्ञानियों को जो विज्ञान पता था कि सूर्य चंद्र से प्रकाशित होता है, चंद्र में कोई प्रकाश नहीं अपना। तो जब चंद्र ने अनुशासन भंग किया तो फिर समूची प्रकृति अद्भुत श्रृंगार करने लगी। नवद्रव्य शुद्ध हो गई, अग्नि निर्धूम हो गई, जल में भी स्थिरता आ गई, और मेघधाराएं चुप हो गईं। आकाश में गहरी चुप्पी। चंद्र ने आदेश दिया अब मेघधाराएं धरा पर नहीं आएंगी। जो भयानक वर्षा हो रही थी रुक गई, इसलिए कि मेघ हटो और सभी तारागणों को दर्शन करने दो। दूधिया वे तारे आकाश गंगा के करोड़, सब के सब भगवान के दर्शन करने लगे। सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं।